ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। आज का प्रश्न, निर्बंधन किसे कहा जाता? निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? तो बंधन और निर्बंधन याद रहेगा। तो निर्बंधन बाबा करते, बंधन माया डालती। कभी भी कोई बंधन दिखाई पड़े तो ये माया की चालाकी कहो, हमारे सामने हमको बंधन में डालकर बाप से बेमुख करती है। कई ऐसे बंधन हो जाते हैं जिसके चलते बाप से दूर हो जाते हैं। समझते ऐसा कि हम तो निभा रहे हैं ना, पर निभाना और बंधन में फंसकर निभाना अंतर है। निर्बंधन होकर भी निभाया जाता है, वो निभाते हैं ट्रस्टी होकर। तो ऐसा निभाना है ना जो ट्रस्टी पना भी नजर आए, ऐसा नहीं निभाना जो बंधन नजर आए और वो बंधन बाप से बेमुख करे। बाबा ने ट्रस्टी रहना सिखाया, बंधन में डालना नहीं सिखाया। इसलिए जितना बाप की याद होगी उतना निर्बंधन। और यहाँ निर्बंधन माना शरीर का भान भूलना। माया तो देह में लाएगी और देहधारी दिखाएगी। बाप को देखने के लिए देह और देहधारियों को भूलना पड़े, तब तो बाप दिखाई पड़े ना। तो निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर, निर्बंधन अर्थात अशरीरी। निर्बंधन अर्थात अशरीरी। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ। हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। बाबा के पास ही तो पहुंचना है ना। तो बाबा के पास पहुंचेंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे तो निर्बंधन बन जाएंगे। तन का बंधन, मन का बंधन,
मन का बंधन सबसे खराब। तन का बंधन तो दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे सरकमस्टांस अनुसार ऐसी अवस्था आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। पर ये जो मन का बंधन है ना, ये अपने आप से क्रिएट किया हुआ है। ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कहेंगे, वैसा नहीं करेंगे तो वैसा कहेंगे, तो फिर तन का बंधन और कड़ा हो जाता है। मान लो किसी को व्याधि है, कुछ ऐसी समस्या है, तो अलग बात हो जाती है। लेकिन मन ही में ही व्याधि हो तो, मन ही बीमार हो गया तो, कि व्यर्थ उसने चलना ही है, व्यर्थ का ही संचार करना है, तो बताओ कितना कड़ा बंधन हो जाएगा। इसीलिए बाबा के पास जाना है ना, तो निर्बंधन बन जाए। बाप के बनकर भी अगर इतने वर्षों तक बंधन ही चलता रहे तो कुछ तो विधि गड़बड़ है। 25-30 वर्ष हो गए, बंधन ही बंधन है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब याद की यात्रा से वो बंधन काटोगे भी तो जो पहले बंधन है वही चले आ रहे, तो माना हम तो वहीं खड़े ना, आगे थोड़ा बढ़े। आगे बढ़ेंगे तब तो होगा ना कुछ, तब तो आगे के दृश्य देखेंगे, वही खड़े खड़े क्या करें। तो बहुत अच्छा बाबा समझा रहे हैं बंधन और निर्बंधन। आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे तो जुर्वेद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहे, शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाते तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते, और वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, और शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र, भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं, ऊंच से ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है, लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। तो ये सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए, मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे। वे फादर कब आएंगे, सब बुलाते कि हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है, परंतु ड्रामा अनुसार ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ना समझे तब तो बाप आकर समझाए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ना ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, और रात में घोर अंधियारा होता है। अब गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा ज्ञान और कोई होता ही नहीं। परम पिता और गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको ना जाने तो उन जैसा ज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहें और फिर कहे हम उनके ऑक्यूपेशन नाम रूप आदि को नहीं जानते हैं, तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। यही भारतवासियों की भूल है।
जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं, गाते हैं ओ गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, ये तुम जानते हो। नंबर वन, कोई तो समझते ही नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है, बाप का पूरा परिचय नहीं, इसीलिए कहते क्या करे, बंधन है। क्या है? बंधन है। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते तो बंधन छूट जाते हैं। बताओ, फिर कोई उनको पकड़ के लाता है कि अपना कार्य पूरा करके जाओ यहाँ, ऐसे कैसे निकल गए बीच में से? निकल गई आत्मा और शरीर छोड़ गई और बंधन खलास। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटे। आपने ये तो देखा होगा ना, मनुष्य में इतनी बुद्धि तो है, जो कार्य उसको करना होता है ना, कैसे भी कोई ना कोई युक्ति रच के कर ही लेता है ना। पर ये कैसे सोच लेता है कि परमात्मा से मिलने के लिए वे बंधन है, बंधन है। कितना बंधन डालेंगे अपने आप पर, फिर प्राप्ति नहीं होगी, फिर कहेंगे बाबा मुझे वो आनंद नहीं आता जो दूसरे को आता है। का कारण कौन है? स्वयं है ना। स्वयं ने बंधन डाले हैं ना, बाप ने थोड़े डाले। तो बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटे। बाप कहते भलग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं, पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है बाकी थोड़ा टाइम है, ये पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है, अभियंत है हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते, गाते भी हैं हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। बाप से अथवा अपने प्रियतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी है वह उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग है। मामा चाचा काका गुरु गोसाई आदि सब से योग रखते हैं। बाप कहते हैं सब से योग हटाए मुझे बाप को याद करो, योग मुझे के साथ लगाओ। देह अभिमान में नहीं आओ, देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पाठ बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है और किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते, क्या बंधन नहीं कर सकते? युक्ति से चलना है ना मुक्ति के लिए। देखो सब मुक्ति मुक्ति कहते, कौन सी मुक्ति? ये बंधन से मुक्ति चाहिए।
बाकी तो मुक्ति होती ही नहीं है ना। ऐसे थोड़ा कि पाठ में नहीं आएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे पर पाठ में तो आएंगे ना। आत्मा का तो वो किरदार है पाठ बजाना। ऐसे थोड़ा है कि ये मशीन है पर ये चलती ही नहीं है, ये चलेगी ही नहीं, तो फिर वो मशीन कैसी। तो आत्मा तो आएगी ना शरीर में, तभी तो वो आत्मा है ना। आत्मा आएगी शरीर में, पाठ बजाएगी, तब तो पता पड़े ये पाठधारी है। अब ड्रामा में पाठ ही नहीं और कहेंगे ये पाठधारी है, तो बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्ट होना चाहिए ऐसा बोलने के। अब ऐसा बोलना तो सही आएगा ना जिसका मोह नहीं होगा। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, तो वे भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान वाच काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। और बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनो। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है, अभी पवित्र बनने में हमको ये विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूं, अब मुझे ऐश लग दो, परंतु पक्का नष्ट होना चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, अब यहाँ तो साथ रहते राष्ट्रोवा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाले। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं यह मेरी वन्नी है, माना युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोत्रे हो, ये फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन, शिव बाबा के पोत्रे बनते हो। पहले तो इनके बच्चे बनते हैं ना, तब तो शिव बाबा के हम पोत्रे बनते हैं। तो वर्षा उनसे मिलता है। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके तो निराकारी देते। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, बहुत खर्चा होता है। अब ये है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए ना, तो अभी ये अक्षर आया कहाँ से, नहीं कहाँ से आया ये अक्षर। और सतयुग में तो आर्य अक्षर है ही नहीं। तो कहते भी है ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अन आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता। जैसे एक ने कृष्ण भगवान उवाच कहा अथवा लिखा तो बस वे मानने लग पड़ते। गाते भले शिवाय नमः तुम माता पिता, परंतु वे कैसे माता पिता बनते हैं, कब रचना रचते ये नहीं जानते। तो जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम युग को। और सतयुग में तो बाप आते ही नहीं है, और सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण। अब उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया, कलयुग में भी नहीं आते। अब यह है कल्प का संगम युग। तो बाप कहते मैं हर कल्प के संगम युग आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती है ना, अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है।
तो ड्रामा का चक्र पूरा तब तो बाप आएंगे ना। और तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष रखेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं है, और विनाश की तैयारियां भी होती रहती है, बॉम्ब्स बनाते रहते। अभी है ही कलयुग, तो ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को गति सदगति दे ना सके, और गाते भी है पतित पावन, तो अपने को पतित तो क्यों नहीं समझते। अब यह है पतित दुनिया विषय सागर, और सब थोड़े ही खेवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं। हाँ, अब तक भी तुम छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं। माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हैं। दे अभिमान बहुत है, दे ही अभिमानी बनते नहीं। तो बाबा तो बार बार कहते अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है ना, सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते सब शरीर छोड़ के वापस घर जाए। तुम साक्षी होकर देखो। और देदारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते ही नहीं, फिर भी कर्म विनाश नहीं होते, और बाप को याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, तो बाकी सब वापस चले जाएंगे, और पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है, तो नया तो बाप ही बनाएगा। और सैपलिंग लग रही है, तो यह है ना दैवी फूलों का सैपलिंग, और कांटे से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा, इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। तो क्यों ना मामा बाबा को फॉलो करे। अब गाया हुआ है फॉलो फादर मदर। जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पाठ है, लिखा भी जाता है, बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी दे अभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति मेरा बच्चा, अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। सभी देदारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है, शक्ल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारी अच्छी मददगार बनती है। अच्छा, कई कई कुमारियों का भी बहुत 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 मोह होता है। कोई और बंधन डालने वाला होगा नहीं होगा तो किसी को भी बंधन डलवा लेंगे, बहन का, भाई का, माँ का। निर्बंधन है पर अपना ही बंधन बहुत है, अपनी देह का, पढ़ाई का, पता नहीं कितने बंधन है। पढ़ो ऐसा कि ज्ञान का विकास हो, पढ़ो ऐसा नहीं कि बाबा का साथ ही छूट जाए। ऐसी पढ़ाई से तुम कौन सा पद पाएंगे। तो कुमारियां निर्बंधन होती है तो वो अच्छी मददगार बनती है, पंडित है। तो बाबा कहते कुमारी अच्छी मददगार बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है। बंधन मुक्त बनना है। देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है। बंधन मुक्त बनना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पार्ट पूरा हुआ। इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पार्ट पूरा हुआ। आज का वरदान, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। आज का स्लोगन, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि माना बुद्धि में जो निर्णय करने की शक्ति है, वो क्या निर्णय करेगी? श्रेष्ठ विचार का निर्णय करेगी या कौन से विचारों का निर्णय करेगी? तो बुद्धि अगर दिव्य होगी, श्रीमत पर चलती होगी, तो वो दिव्यता सर्व सिद्धियों को प्राप्त कराएगी और आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। ओम शांति।